कहते हैं कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हाल ही में यह उदाहरण है राम मंदिर का। राम मंदिर को ही देख लीजिए, कई वर्षों की लड़ाई, 139 वर्षों की तो कानूनी लड़ाई थी। बाद में सिद्ध हुआ, जांच हुआ, सिद्ध हुआ कि हाँ भाई ये राम जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद को मैं मानता हूं कि गलत तरीके से तोड़ा गया, कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, रातों रात साफ कर दिया गया। बाद में जांच हुई, राम मंदिर बना। वैसा ही एक विवादित मामला चल रहा है ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के मध्य में। दोनों तरफ से दोनों पक्ष लगे हुए हैं और यह मामला पूरी तरह से वाराणसी का है और वाराणसी में एक ही कैंपस में यह मंदिर और मस्जिद दोनों हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं पहले काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में एकदम शॉर्ट में पूरी डिटेल बताऊंगा। वीडियो देखने के बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इतिहास क्या है, कहां से मामला शुरू हुआ, विवाद कहां से हुआ, सब कुछ आपको पन्ने दर पन्ने खुल जाएंगे इस कुछ मिनट के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ज्ञानवापी मस्जिद, ये ज्ञानवापी जो शब्द है, ये ज्ञानवापी जो शब्द है, इससे आप क्या समझते हैं? सिद्ध हो गया है, खोजा गया कुरान की डिक्शनरी, कुरान में डिक्शनरी में, मुस्लिम डिक्शनरी में कहीं पे यह शब्द नहीं मिला। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, पहली चीज, जिसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। ये मस्जिद वहां पे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के कैंपस में किसने बनवाया था? 17वीं शताब्दी में, 1669 में यह बनवाया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बनवाया था और तब से इसका इतिहास काफी पुराना रहा है, काफी पुरानी मस्जिद है ये। लेकिन इससे भी पुराना जो है वो है काशी विश्वनाथ का मंदिर। काशी विश्वनाथ का मंदिर एग्जैक्टली डेट जो है वो बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में एक मत नहीं है डेट, लेकिन काफी पुराना है। लेकिन ये विवाद में, ये लाइट में और ज्यादा तब आ गया जब इसका झगड़ा ज्ञानवापी मस्जिद के साथ इसका विवाद हो गया। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में अगर शॉर्ट में बताऊं मैं, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है। शॉर्ट में आपको बता दूं, गंगा नदी के किनारे वाराणसी में स्थित यह मंदिर पूरे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने के बाद जो व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में विश्वेश्वर भगवान के दर्शन, यानी विश्वेश्वर भगवान जो कि विश्व के ईश्वर हैं, शिव को माना गया है, तो भगवान शिव का जो दर्शन करता है उनको मुक्ति मिल जाती है और उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं, ऐसा माना गया है। यह मान्यता है। तो इस हिसाब से हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है वो वाराणसी और वो काशी विश्वनाथ मंदिर। ये छोटी छोटी दो मतलब इंट्रोडक्शन है, परिचय है मेरी तरफ से। लेकिन ये मामला कब शुरू हुआ? सबसे पहले तो बता दूं आपको कि एक ही जगह पे जब वो मस्जिद था और मंदिर का ढांचा कुछ गिरा फिरा टूटा था, जैसे तैसे एक मंदिर था गुंबद जैसा, एक नॉर्मल जो मंदिर, सामान्य मंदिर जो भारत देश में होता है वैसा ही मंदिर था। तो इंदौर की एक महारानी थी जिनका नाम था रानी अहिल्याबाई होलकर। नाम आपने सुना होगा, होलकर खानदान बहुत पुराना है, मराठा खानदान है। तो रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी थी। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, यानी मंदिर को साधारण भाषा में समझिए तो रिपेयर करवाया, अच्छा बनाया, प्लास्टर वास्टर करवा के, कलर करवा के, सोने का जो है प्लेटिंग करवा के बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया। वहीं पे मस्जिद के बगल में, माफ कीजिएगा, मंदिर को बनाया नहीं, जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर पहले से था, रिपेयर करवाया गया। उसके बाद जो है मामला थोड़ा सा प्रकाश में सबसे पहली बार तब आया जब ब्रिटिश काल में, जी हां, 1736 ईस्वी 1736 ईस्वी में कानूनी लड़ाई चली मुस्लिम पक्षों के द्वारा कि भाई इस मंदिर में हमें नमाज पढ़ने की आज्ञा दी जाए। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस चीज को तूल नहीं देते थे, धार्मिक चीजों को ज्यादा, तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी उन्होंने। लेकिन जो है फाइनली 1937 में जाके, 1937 याद रखिए कितने सालों के बाद, 1937 में जाके जब आजादी की लड़ाई काफी जो है हमारी आजादी जो है काफी करीब थी और चरम पे था स्वतंत्रता संग्राम, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश दिया, ठीक है आप नमाज पढ़ लो, नमाज, मंदिर मस्जिद है तो नमाज पढ़ो, पूजा भी होते रहेगा बगल में, ऐसा माना गया। कुछ उदारवादी अफसर आए, उन्होंने ये आदेश कोर्ट से दिलवा दिया। आदेश मिलने के बाद वहां लगातार नमाज पढ़ा जाने लगा। लेकिन
मामले ने तब और तूल पकड़ लिया। वहां एक मुस्लिम समाज ने अपनी आवाज उठाई, लंबी लड़ाई लड़ी, उनको उनका हक मिल गया। अब बारी थी हिंदू समाज की। हिंदू समाज में दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक का नाम था सोमनाथ व्यास, नाम याद रखिएगा, सोमनाथ व्यास। सोमनाथ व्यास और दूसरे व्यक्ति जो महान व्यक्ति थे उनका नाम था रंगनाथ शर्मा। रंगनाथ शर्मा, सोमनाथ व्यास और रंगनाथ शर्मा दोनों ने मिलकर जो है एक याचिका दायर की। कहां पे याचिका दायर की? वाराणसी कोर्ट में, वाराणसी के न्यायालय में 1991 में, इधर की बात है। 1991 में एक याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि हमें मंदिर में जो है आरती करने का, पूजा करने का, शिवलिंग को श्रृंगार करने का, इन सब का जो है लिखित आदेश चाहिए। चूंकि रास्ता जो है वो तो मस्जिद से होके ही जाता था। आप देखिए वीडियो में, फोटोज में पूरा व्यू है रास्ता कहां से होके जाता था। तो समस्या यह भी थी, सरकार के सामने चुनौती थी, कहीं हिंदू मुस्लिम में फिर से लड़ाई ना हो जाए। आजादी की लड़ाई के बाद जो है, आजादी मिलने के बाद सबने देखा था कैसे हिंदू मुस्लिम में जो मारकाट हुई थी, इतना दंगा हुआ था। तो इस चीज से सरकार थोड़ी सी सहमी हुई थी। तो इस मामले को वहां पे रफा दफा कर दिया गया और कहा गया ठीक है आप कैजुअली पूजा कीजिए, लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया गया। हिंदू जाके पूजा करने लगे। अब ये बात फिर मुस्लिम पक्षों पे आके अटकी। अब मुस्लिम पक्ष में जो है एक नाम है, आप नाम याद रखिएगा, नाम है अंजुमन, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर दो याचिकाएं दायर की 1998 में, 7 साल के बाद। 7 साल के बाद इन्हें पूरा मस्जिद चाहिए था, पूरा मस्जिद चाहिए था इन्हें, है ना। तो इन्होंने जो है याचिका दायर की और इन्होंने जो है मस्जिद को रिपेयर करना, मस्जिद में काम करवाना, मस्जिद की घेरेबंदी करना, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे मांग जो है रखा। मंदिर में पहले क्या था, कोर्ट की तरफ से कुछ बंदिशें थी कि कम आदमी आना है, कम समय नमाज पढ़ना है, बैठना नहीं है, ठहरना नहीं है। ये सारे जो है अधिकार उन्होंने उसमें मांगे कि हम ज्यादा आदमी आएंगे, ज्यादा लोग नमाज पढ़ेंगे, खोल दिया जाए, घेराबंदी कर दिया जाए, बहुत सारी चीजें। 1998 में ये याचिका आई। अब सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। तो यहां पे ये मामला कहां गया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कह के उस पर रोक लगा दिया कि नहीं, यह जो है धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 के विरुद्ध है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको हम अनुमति देते हैं तो मंदिर की जो के लिए जो अधिनियम है, क्योंकि ये अधिनियम जो है, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, भारतीय पूजा स्थल अधिनियम 1991 क्या है, 1991 में ही आया था। ये अधिनियम जो है पूजा स्थल को सुरक्षित करता था। सुरक्षित करने का कहने का मतलब है कि पूजा स्थल पर किसी का कोई विशेषाधिकार, उनकी अनुमति के बिना उनके भावनाओं को, कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिनसे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब मंदिर के लिए आप ओपन करोगे, मंदिर बनवाओगे, सॉरी माफ कीजिएगा, मस्जिद के लिए ओपन करोगे, मस्जिद बनवाओगे, उसके लिए खुला आदेश दोगे, तो एक तरफ कहीं ना कहीं मंदिर को इग्नोर कर दोगे। हो सकता है कि वो फिर से आवाज उठाए। तो कोर्ट ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये अधिनियम 1991 जो है पूजा स्थल अधिनियम, ये इसके विरुद्ध है, हम इस पर कोई आज्ञा नहीं देंगे। हाँ ना हाँ ना हाँ ना करते करते मामला जो है 22 सालों तक अटका रहा। इसके बीच में एक और घटना हुई। वो घटना क्या हुई? 2001 की बात है। 2001 में 5 हिंदू महिलाएं थी, रेणु देवी, राखी देवी, ऐसे कुछ, सीमा देवी, कंप्लीट नाम ऐसे ही कुछ नाम था, सीमा पाठक। 5 महिलाएं थी जिन्होंने जो है कोर्ट में यह आवाज उठाया कि हमें वहां जो है उस द्वार को खोला जाए जो मस्जिद को होके जाता है, हमें वहां पूजा करने की आज्ञा दी जाए। और चूंकि मंदिर के प्रांगण में मस्जिद है तो हम मस्जिद में नहीं घुसेंगे वहीं, लेकिन पूजा पाठ करेंगे। उन महिलाओं के लिए जो है कोर्ट ने मामले को लंबित रखा। कोर्ट ने जो है इस मामले को लटकाए रखा। 22 सालों तक ये मामला लटका हुआ रहा। सोच सकते हैं आप, 22 सालों तक ये मामला अटका हुआ रहा। 22 सालों में पहला सर्वे हुआ। पहला सर्वे कोर्ट को, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को यह आदेश दिया कि आप इस मामले को आगे बढ़ाइए। कोई भी मामला जो है इस तरीके से आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस मामले को आप आगे बढ़ाइए, इस मामले को आप साक्ष्य के आधार पे सुरक्षित रखिए।
तो यहां पे जो है साक्ष्य जुटाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता ली गई। क्या था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एक संस्थान है जो कि पुरातत्व यानी पुराने ढांचों की खुदाई करता है, उसकी स्पेशल रिपोर्ट देता है, ये सारी चीजें हैं। तो उसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई। तो बताता हूं, पहला 2 सर्वे हुए, दोनों सर्वे, दूसरा सर्वे अभी कंप्लीट हुआ, रिपोर्ट आई है, पूरी बात बताएंगे। बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारे शिवलिंग मिले हैं, कई सारे जो है हिंदू कलाकृतियां मिली हैं, कई सारे साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए पहला रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। तो पहली जो सर्वे हुई वो 2022 में, जो एक कमिश्नर, कोर्ट ने एक कमिश्नर नियुक्त किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान जो है, वो वहां से एक व्यक्ति को उठाया गया, कमिश्नर थे वहां के, उस कमिश्नर का नाम था अजय मिश्रा। अजय मिश्रा को कोर्ट ने नियुक्त किया था कि आप इस पूरे मामले की देखरेख कीजिए, जांच कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए और लिखित और वीडियोग्राफी फोटो के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ हमें रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। हर दिन सुबह 6 से लेके या सुबह 8 से लेके दोपहर के 12, फिर शाम के 3 बजे से लेके 6 बजे तक खुदाई होती थी, साक्ष्यों को जुटाया जाता था, वीडियोग्राफी होती थी। और इस तरह से 6 और 7 मई को जो है अजय मिश्रा ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कोर्ट के सामने। एकदम संक्षेप में उस रिपोर्ट के बारे में बताता हूं क्या क्या मिला वहां पे। उस रिपोर्ट में जो है कई जो तहखाने थे उसकी खुदाई हुई, गुबंदों को खरोचा गया, वीडियोग्राफी की गई, दीवारों को तोड़ के देखा गया कि बीच में कलाकृतियां कहां का, कुछ ईंटें निकाल, तो पूरा नहीं तोड़ा जाता है, कुछ ईंटें निकाल के उनका जो है कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात होता है, कुछ नया तो बाद में नहीं बना था, पहले से क्या था। तो रिपोर्ट में ये बहुत ही चौंकाने वाली चीजें सामने आई। क्या सामने आया? रिपोर्ट में यह सामने आया कि एक पुराने ढांचे के ऊपर नया ढांचा बनाया गया है। मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया, ये नहीं आया। रिपोर्ट में आया कि पुराने ढांचे के ऊपर नया ढांचा बना है। दूसरी चीज, कुछ नई कलाकृतियां सामने आई जो कि मुस्लिम समाज से नहीं थी, जैसे कि मूर्तियां, मूर्ति पूजन का जो है जो उल्लेख है या मूर्ति पूजन का विषय मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं होता है। तो कुछ कलाकृतियां सामने आई। चूना पत्थर का उपयोग किया गया था, चलिए वो तो होता है। खुदाई करते समय जो है कुछ अवशेष जिन पे वेदों की भाषा में कुछ लिखा हुआ था वो उर्दू नहीं था। तो इस पूरे रिपोर्ट में कई सारी चीजें सामने आई जो सरकार को या कोर्ट के मन में संदेह उत्पन्न करता हो कि सच में यह किसी मंदिर पे बनाया गया है। तो ये पहली रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, जब मामला उभर के सामने आया, हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद VHP सामने आ गई और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल मंदिर पर ही बना हुआ है। तो कोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले जो अजय मिश्रा थे, अजय मिश्रा चूंकि ये पंडित थे और हिंदू मुस्लिम संस्थानों ने इस पर सवाल उठाया कि आपने क्यों निष्पक्ष व्यक्ति को क्यों नहीं रखा, वो उनकी मानसिकता हिंदू मानसिकता है। तो जब कोर्ट को यह बात पता चली तो कोर्ट ने तुरंत जो है अजय मिश्रा को हटा दिया। अजय मिश्रा को हटाने के बाद जो है उस पर कई जगह आंदोलन हुए, कोर्ट की घेराबंदी की गई, काफी मामला उभर के सामने आया, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। पुनः जो है कुछ महीने के बाद कोर्ट ने दूसरा सर्वे, किसी दूसरे कमिश्नर, मैं आपको नाम बताऊंगा, दूसरे सर्वे की रिपोर्ट में क्या आया ये देखिए। दूसरी रिपोर्ट जो है वह विशाल सिंह, एक कमिश्नर को नियुक्त किया गया जिनका नाम विशाल सिंह था, कोर्ट ने नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि आप ठीक से सर्वे कीजिए, आप हमें फिर से रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, हम दोनों रिपोर्ट को टैली करके देखेंगे, मिला के देखेंगे। विशाल सिंह ने गहन जांच की। गहन जांच में जो है क्या क्या मिला मैं आपको बता देता हूं। गहन, क्योंकि ये पब्लिकली हो गई थी, हालांकि इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाना था, कि ये मुस्लिम पक्षों ने इसका विरोध किया था। क्यों आपने इसको पब्लिक किया, क्यों लोगों को बताया कि क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या नहीं मिली। ये तो जांच का विषय, आपको रिपोर्ट मिल गया, आप देख लेते, आपने इसको पब्लिक क्यों किया, लेकिन कोर्ट ने इसे पब्लिक कर दिया था। तो पब्लिकली ये रिपोर्ट अभी भी ASI की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें यह
दूसरे जो सर्वे हुआ उसमें यह रिपोर्ट आया कि ये जो है एक हिंदू ढांचे पे जिसपे भगवान की मूर्तियां संस्कृत भाषा में कुछ वेदों के लाइन जो कि मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी, कुछ नहीं भी पढ़ी जा सकती थी, वो मिली। कुछ सिक्के मिले और उसके बाद भगवान की मूर्ति मिट्टी में सनी हुई थी वो मिली। जंग लगी हुई लोहे की मूर्तियां मिली। कुछ महत्वपूर्ण, कुछ कीमती धातु नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा शिवलिंग मिला, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे हिंदू साक्ष्य मिले। और 2022 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, एक फव्वारा मिला। इस फव्वारे को बंद हुए 20 साल पहले तो 12 साल बताया गया, बाद में इसकी आयु ठीक से नापी गई तो 20 साल बताया गया। इसको शिवलिंग कहा जाने लगा। हालांकि जांच के बाद यह पता चला कि शिवलिंग नहीं था, ये एक झरना था, फाउंटेन था जो कि बंद हो गया था। जब मुस्लिम पक्षों को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि फिर आपने इसको पब्लिक किया, वहां वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, वहां फोटोग्राफी करवा रहे हैं, ये सब तो फिर से हिंदू पूजा माफ कीजिए, फिर से ये पूजा अधिनियम जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, इसका तो पूरी तरह से वायलेशन है, इसका तो विरोध है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? कोर्ट को फिर से जो है मुस्लिम पक्षों ने इस बार जो है क्या हुआ था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ लॉ जो है कूद पड़ी लड़ाई में। उसने सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर कर दी कि हमारा स्थल भी बचाया जाए। अंततः इस बार जो है फिर से एएसआई को कहा गया कि आप पूरी तरह से जो है ठीक से सर्वे कीजिए और पूरी रिपोर्ट दीजिए। अभी हाल में कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में मतलब 1 या 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या निकला? 55 मूर्तियां निकली, ठीक से खुदाई हुई 55 मूर्तियां निकली। इस रिपोर्ट में 55 धातु की भगवान की मूर्तियां निकली, 15 शिवलिंग निकले, 91 सिक्के निकले, संस्कृत की कई पांडुलिपियां निकली और कई सारे ऐसे साक्ष्य निकले जो सीधे तौर पे हिंदू धर्म से संबंधित थे। वो जो है उस पुरातात्विक जो साक्ष्य थे, वो जो पुरानी मिट्टी की दीवार थी उसके नीचे पड़े दबे हुए, दबा दिया गया था, उन्हें ठूस दिया गया था, उसके बाद उस पर बना दिया गया था। एक और चीज कि मस्जिद के जो पश्चिमी दीवार था, पश्चिमी दीवार को जब फोड़ा गया तो उसके अंदर पाया जानते होंगे आप लोग, खंभा था। और खंभा जो था वो हिंदू मंदिर का खंभा था, हिंदू मंदिर के खंभे का अवशेष, वो एक पुराना खंभा था। अंदर की कलाकृतियों से पता चलता है कि ये मिक्सअप है। यहाँ पे खंभे भी हैं, हिंदू जैसे मंदिरों में होते हैं, और गुंबद जो है बाद में बनाया गया है, बगल में मंदिर था। तो इन सारे साक्ष्यों के आधार पर अब सरकार क्या डिसीजन लेगी? क्या राम मंदिर की तर्ज पर वहां की किसी भी मस्जिद को, हालांकि ये इस अधिनियम में जो है उनको संशोधन करना होगा, क्योंकि अधिनियम में सीधे लिखा हुआ है कि इस तरह के मामले कोर्ट में नहीं जाते हैं। कोर्ट आदेश नहीं देता है किसी मस्जिद या मंदिर को तोड़ने की, खासकर जब वो सरकार की जमीन में ना हो, सार्वजनिक जमीन पे हो, उसका रास्ता निकाला जाता है। ऐसे मामले नहीं जाते कोर्ट में, लेकिन ये मामला जो है कोर्ट में गया है और राम मंदिर की तर्ज पे हो सके, क्योंकि बाबरी मस्जिद को तो लोगों ने तोड़ दिया था, वो तो सुनवाई हुई, कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था। लेकिन यहां पे जो है कोर्ट के आदेश की हो सकता है जरूरत पड़े, कोर्ट आदेश दे कि हाँ मंदिर, या फिर उसका कोई विकल्प निकाले, मंदिर को बनाया जाए, मस्जिद को हटाया जाए, या मस्जिद को कहीं अलग स्थानांतरित किया जाए। मामला आना बाकी है, अगला वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा, कुछ आगे की रिपोर्ट आती है। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा, अगर उसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे बताइए। कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, सारे साक्ष्य मेरे पास है, मैं आपको दिखा चुका हूं। आप एएसआई की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।